नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय अंग्रेजी, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि पाठ से संबंधित अन्य विषय से संबंधित अन्य सभी पाठों के हल आपको इसमें दिए गए हैं। आगे आने वाले पाठों के हल जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5। उसके साथ-साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि आपके वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक परीक्षा के समय में प्रश्नोत्तर की सीरीज़ आने वाली है, जिसे आप देख कर के अपने परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो जिसके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिए, समस्याओं के लिए कमेंट ज़रूर करिए। चलिए पाठ पढ़ते हैं हम। दिया है इसमें लेसन 5 द स्टार। स्टार यानी कि क्या होता है? तारों के बारे में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। पहला दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, द स्टार शाइन्स लाइक ब्लैंक इन द स्काई। स्टार कैसे चमकते हैं? तो आंसर है इसका सी, अ डायमंड। हीरे की तरह चमकते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, हु थैंक्स द स्टार इन द डार्क। तो कौन करता है थैंक? ए आंसर है, ट्रैवलर करता है, क्योंकि उसे वो रास्ता दिखाता है, उजाला दिखाता है। प्रश्न तीसरा दिया है, व्हेन द सन डज नॉट शाइन इट बिकम्स ब्लैंक। जब सूर्य नहीं चमकता तो क्या हो जाता है? बी, डार्क, अंधेरा हो जाता है। प्रश्न चौथा दिया हुआ है, द वर्ड टाइनी स्पार्क डिस्क्राइब्स द लाइट ऑफ। तो छोटा छोटा सितारा है, छोटा उजाला किसे बताता है? तो सी आंसर है, स्टार के बारे में, तारे के बारे में। प्रश्न पांचवा दिया है, विच वर्ड बेस्ट मैचेस द पिक्चर। कौन सा वर्ड मैच करता है पिक्चर से? तो ये पिक्चर दी हुई है, जो किसका आंसर है? ए, डायमंड यानी कि हीरा। प्रश्न आगे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन करके लिखना है आपको। तो देखिए प्रश्न छठवा दिया है, द ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क ब्लैंक द ट्रेवलर। तो क्या आएगा? लाइट्स द ट्रेवलर। ट्रेवलर को लाइट दिखाता है। प्रश्न सातवां, अ ट्रेवलर कैन नॉट ब्लैंक व्हेन इट्स डार्क। ट्रेवलर कब नहीं अंधेरा होता है तो क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। सी आंसर क्या दिया है हमारा? अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न आठवां, द अपोजिट ऑफ डल इज। डल का अपोजिट होगा ब्राइट। डल यानी होता है धूसर, ब्राइट यानी होता है चमकीला। प्रश्न नौवां दिया है, द सिनोनिम ऑफ द लिटिल इज। लिटिल यानी छोटा होता है, सिनोनिम यानी उसी का अर्थ निकालने वाला। तो छोटा का और कहा जाता है इंग्लिश में स्मॉल। चलिए प्रश्न 10वां दिया है, अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। जो देख नहीं सकता उसे कहते हैं ब्लाइंड। चलिए आगे दिया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। तो प्रश्न 11 दिया है, वेयर डू द स्टार्स ट्विंकल। कहाँ चमकते हैं? इन द स्काई। प्रश्न 12 दिया है, हाउ इज द स्पार्क मेंशन्ड इन द पोएम। तो कैसा दिया है? द स्पार्क इज मेंशन्ड एज ब्राइट एंड टाइनी। चलो प्रश्न 13 दिया है, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ सिल। राइमिंग वर्ड यानी कि जिनका उच्चारण एक एक जैसे तरह से होता है, तो इसका आंसर आएगा हिल। दूसरा है फिंगर, तो उसका आ जाएगा सिंगर। प्रश्न 14 दिया है, पिक द ऑड वन आउट एंड राइट। तो ऑड वन आउट, यह पहला दिया है, सन, रिवर, स्टार, मून। तो क्या है? सन हमको आसमान में दिखता है, रिवर हमको अर्थ में यानी हमारी धरती पे मिलती है, और स्टार भी आसमान में दिखता है, मून चंद्रमा भी आसमान में दिखता है। तो इसका आंसर आ जाएगा रिवर। रिवर यानी होता है नदी। चलो शॉर्ट आंसर में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। तो प्रश्न 15 दिया है, देयर इज समथिंग विच शोज द लाइट व्हेन द ब्लजिंग सन गोज अवे, व्हाट इज इट। बोल रहा है कि जब सूरज चला जाता है तो हमें एक छोटा सा सितारा उजाला दिखता रहता है, तो वो क्या है? इट इज द मून एंड स्टार्स दैट शोज लाइट व्हेन द ब्लसिंग सन गोज अवे। वो क्या है? चंद्रमा और सितारा है, जब सूर्य चला जाता है तो चमकता है। प्रश्न 16, हु कुड नॉट सी विच वे टू गो। कौन नहीं देख सकता किस रास्ते जाना है? तो द ट्रेवलर कुड नॉट सी। अंधेरा हो जाएगा तो ट्रेवलर को दिखेगा नहीं। प्रश्न 17 दिया है, when you look at the stars at night what do you think they do। जब आप रात में सितारे देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या करते होंगे वो? the little star shows its night and twinkle whole night।
छोटा सितारा रात भर चमकता रहता है। प्रश्न 18 दिया है, रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड राइट द मीनिंगफुल वर्ड। तो इसका आंसर है, अब पहला दिया है जंबल वर्ड में तो इसका आएगा टी से, तो टी से है ट्विंकल। और दूसरा जंबल वर्ड दिया है जो कि आएगा हमारा डी से, एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आएगा इसका डायमंड। चलिए अगला दिया है प्रश्न हमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिया है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 19 दिया है, रीअरेंज द सेंटेंस एंड राइट देम इन पैराग्राफ। पैराग्राफ में लिखना है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, ट्रू ट्रेवलर्स वर गोइंग अलोंग अ डस्टी रोड दैट हैड नो ट्रीज। दूसरा है, दे वेंट एंड सेट अंडर द थिक ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। तीसरा है, इट वॉज हाई समर। फोर्थ है, द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट। पांचवा दिया है, लुकिंग फॉर सम शेल्टर फ्रॉम द सन, दे शॉ अ ट्री विथ बिग लीव्स एंड ब्रांचेस। चलिए तो इसमें हमें स्टोरी के बारे में बताया गया है कि ट्रैवलर जा रहा है, उसे धूप लग रही है, कैसा लग रहा है, उसे छाँव की ज़रूरत है, सारी चीज़ें दिया है। तो एक स्टोरी पैराग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सही आंसर लिखा है इसका, इट वॉज हाई समर। सेकेंड है, द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट, सूरज बहुत ज़ोरों से चमक रहा था, तप रहा था। तीसरा है, ट्रू ट्रेवलर्स वर गोइंग अलोंग अ डस्टी रोड एंड दैट हैड नो ट्रीज। दो राहगीर कैसे जा रहे हैं, एक धूल वाली रोड रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है। प्रश्न चौथा है, लुकिंग फॉर सम शेल्टर फ्रॉम दी सन, सूर्य से बचने के लिए थोड़ा शेल्टर वो देख रहे हैं, छाँव वाली जगह देख रहे हैं। दे सॉ अ ट्री विद बिग लीव्स एंड ब्रांचेस, उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ देखा जिसके शाखाएं बहुत बड़ी है, पत्ते बहुत सारे हैं। प्रश्न पांचवा है, दे वेंट एंड सेट अंडर द थिक ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, वो चलकर गए और वहाँ पर वो बड़े से पेड़ के नीचे लंबी शाखाओं के बीच में जाकर के बैठ गए। चलिए इस तरह से हमने इसको पैराग्राफ को सही अरेंज करके लिख लिया। चलिए प्रश्न 20 दिया है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सो है यहाँ पे, व्हेन द ब्लजिंग सन इज गॉन, व्हेन द नथिंग शाइन्स अपॉन, देन यू शो योर लिटिल लाइट, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। ये हमें पोएम दी हुई है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन आंसर दिया है, पहला दिया है, व्हेन डू द स्टार शो देयर लिटिल लाइट। आंसर है इसका, when the blazing sun is gone, then the star shows their light। तो पूछ रहा है ये कि छोटे सितारे कब अपनी लाइट दिखाते हैं। तो यहाँ पे आंसर है, जब जोरों से चमकने वाला सूर्य चला जाता है तब वो लाइट दिखाते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, हाउ डू द स्टार शाइन ऑल द नाइट, पूरी रात कैसे चमकते हैं। तो द स्टार्स ट्विंकल एंड शाइन ऑल द नाइट, पूरी रात वो चमचमाते हैं और चमकते रहते हैं। चलिए आगे दिया है तीसरा प्रश्न, व्हाट डज द वर्ड ही रिफर्स टू इन द अबव पोएम। ही यानी किसे बता रहा है। तो यहाँ पे आंसर है इसका, ही रिफर्स द स्काई, ये ही हमें बता रहा है स्काई के बारे में। तो ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा हमारा प्रोनाउन यानी सर्वनाम, और स्काई हो जाएगा हमारा नाउन यानी कि संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है चौथा, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गॉन फ्रॉम द अबव पोएम। तो गॉन का राइमिंग वर्ड यानी मिलता जुलता हो जाएगा अपॉन, जो कि पोएम में दिया है। चलिए प्रश्न पांचवा दिया है, राइट टू थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग। तो आपको दो चीज़ें लिखना है, कब कब की, दिन की जो आसमान में दिखती है। तो पहला है सन, सूर्य दिखता है, क्लाउड्स यानी बादल दिखते हैं। नाइट, रात में क्या क्या दिखता है, मून चंद्रमा दिखता है, स्टार्स तारे दिखते हैं। तो इस तरह से आपको इस पाठ का हल बता दिया गया है बच्चों, सारे प्रश्नों के हल बताए गए हैं। अगर किसी में समस्या है कमेंट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं इसे। और अगर कुछ समस्या है आपको तो कमेंट करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आने वाली परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज़ डाली जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।